क्लास आज हम न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो मार्केट में सामान को बेचने के लिए बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सामान को लेस रेट में लेकर के आते हैं और ज़्यादा रेट में हमें वो बेचते हैं। तो इससे इसका मतलब होता है कि वो अपने सामान को ज़्यादा में बेचते हैं तो उसको उससे प्रॉफिट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, शॉपकीपर को अपना सामान जो है कम रेट में बेचना पड़ जाता है, या तो उस सामान में किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, जैसे बारिश आ जाती है, सामान भीग गया, या उसके चीज़ों को चूहे ने खा लिया। किसी भी प्रकार से अगर उसके सामान में कोई त्रुटि आ जाती है या मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने सामान को जिस रेट में वो खरीद के लाया है उससे कम रेट में बेचना पड़ जाता है। तो उससे उस शॉपकीपर को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं बेचने को और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं खरीदने को। जो सामान में उसने खरीदा और जिस सामान में उसने बेचा। अब अगर मान लो अगर वो अपने सामान को ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो अपने सामान को कम में बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उसने जिस सामान को, अगर मान लो कोई सामान था उसने 10 रुपये में ख़रीदा और उसको 15 रुपये में बेचा, तो सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस कम हो गया, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है। लेकिन जैसे कि उसने 10 रुपये में चीज़ खरीदी और उसने उसको 5 रुपये में बेचा, तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लॉस कब होता है, जितने वैल्यू में हमने ख़रीदा है उससे कम में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मीन्स लॉस। तो अब देखो एग्जाम्पल 1 में ए मर्चेंट यानी एक जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, बॉट ए स्विंग मशीन, वो एक सिलाई की मशीन खरीदता है फॉर 2650 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट फॉर 2715 रुपीज़ में। अब वो देखो 2650 रुपीज़ में ख़रीद रहा है और 2715 रुपीज़ में बेच रहा है। तो यहाँ पर देखो ज़्यादा में बेच रहा है, कम में ख़रीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कम है, सेलिंग प्राइस उसकी ज़्यादा है, तो उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2715 रुपीज़ में से 2650 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है 65 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, राकेश बॉट ए स्कूटर 20,000 रुपीज़ में उसने एक स्कूटर खरीदा, ही स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। अब स्कूटर में किसी चीज़ की कोई कमी थी, या उसका हैंडल ख़राब था, या उसकी ब्रेक नहीं लग रही थी, तो उन सब चीज़ों को ठीक कराने के लिए उसने 500 रुपये का खर्चा किया। तो ये जो उसने खर्च किया है उस स्कूटर के ऊपर, वो उसका जितने रुपए में उसने ख़रीदा था उसमें ये वाले प्राइस भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट तो अभी तो चला ही नहीं पा रहा है, तो इतने रुपए खर्च करने के बाद उसका स्कूटर ठीक होगा। तो 20,500 जो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ही सोल्ड इट 22,000, उसके बाद उसने उसको 22,000 रुपीज़ में बेच दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर आप 20,000 में 500 जोड़ते हैं तो ये आता है 20,500, ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। बेचा उसने 22,000 में, ज़्यादा में बेच रहा है, तो देखो ये यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 20 है, तो अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, 22,000 में से 20,500 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1500, यानी 1,500 रुपीज़ जो है उसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट है, रोहित बॉट एन आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़ उसने खरीदी है 1,475 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट 1,427 रुपीज़ में। फाइंड द गेन और लॉस फॉर रोहित इन द ट्रांजेक्शन। तो आपको बताना है कि उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको ट्रांजेक्शन को यहाँ पर देखेंगे, 1,400 1,400 70 है, यहाँ पर 20 है, तो 75 यानी उसको यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर इसकी कॉस्ट कम आ रही है। तो जिस आर्टिकल को उसने 1,475 में ख़रीदा है उस आर्टिकल को उसने 1,427 यानी कम में बेचा है। तो कम में बेचा है तो इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो अब उसको लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है,
कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से आंसर आया है 48, तो उसको 48 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 350 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 420 रुपीज़। यानी कि हमने जितने रुपए में उसको किसी भी चीज़ को जितने भी रुपए में ख़रीदा है हमने उसको उससे ज़्यादा में बेचा है। तो मैंने अभी जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा में हमें अगर बेचा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। सेलिंग प्राइस है हमारा 420 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है हमारा 350 रुपीज़। इसको हम माइनस करेंगे, 420 में से 350 को हम माइनस करेंगे 0, कैरी लेंगे इससे, 12 में से 5 माइनस किया 7, यहाँ पर बचेगा 3 में से 3 माइनस किया 0। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 70 रुपीज़ का। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, ख़रीदा है हमने 650 रुपीज़ में लेकिन बेचा उसको कम में है। कम में बेचा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस में क्या होता है, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होता है। तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, 650 रुपीज़ माइनस 592 रुपीज़। अब 650 रुपीज़ में से हम 592 रुपीज़ को माइनस करेंगे, इससे कैरी लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पे बचेगा 4 में से 9 नहीं माइनस होगा तो इससे एक लेंगे, 14 में से 9 माइनस करेंगे, ये आएगा 5 और यहाँ पर बचेगा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। तो हमें लॉस हुआ है 58 रुपीज़ का। इसी तरीके से आपको बस ये चेक करना है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो नुकसान हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 350 रुपीज़ और लॉस दिया है हमें 50 रुपीज़। इसका क्या मतलब है, दुकानदार ने अपनी चीज़ को जितने दाम में बेचा था उसको उसने 350 रुपीज़ में 50 रुपीज़ के नुकसान से बेचा है। नुकसान कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर देखो सीपी है, हमें निकालना है, हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या कब होता है, जब हमारा सीपी ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में हम लॉस को ऐड करते हैं तो सीपी निकलता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है 350 रुपीज़, लॉस है हमें 50 रुपीज़ का। 350 रुपीज़ में 50 रुपीज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपीज़। तो ख़रीदा हमने 400 रुपये में था, बेचा हमने 350 रुपये में, तो ही हमें 50 रुपये का नुकसान हुआ। दूसरा केस है, हमने ख़रीदा है 1380 रुपीज़ में और इतने में बेचने के बाद हमें 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 100 रुपये का फ़ायदा हमें कब होगा, जब हमारा सीपी कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सीपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सीपी कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सीपी में एसपी में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे। एसपी हमारा कितना है 1380 रुपीज़ और प्रॉफिट हमें हुआ है 100 रुपये का। तो इसमें से हम 100 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो आ जाएगा 1280 रुपीज़। हमने ख़रीदा था 1280 रुपीज़ में, 100 रुपये के लाभ से हमने बेचा तो हमें जो विक्रय मूल्य था, जो सेलिंग प्राइस था वो हुआ 1380 रुपीज़। तो आपने क्या देखा, अगर सीपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, लॉस आपको दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस के अंदर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस तो है ही है, पहले ख़रीदा है तभी तो आपने उसको बेचा है। तो अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो हम एसपी में लॉस प्लस करेंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस प्लस करेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ और प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने जिस दाम में ख़रीदा था उससे ज़्यादा दाम में आपने बेचा है,
तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर आप ज़्यादा दाम पे बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो सीपी प्लस प्रॉफिट। अब सीपी कितना है? 1910 रुपीज़ है। इसमें आपने प्रॉफिट को ऐड करना है 311 रुपीज़ 80 पैसा, ये आप ऐड करेंगे। 0 में 8 ऐड करेंगे 8, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 और 1 2, 9 और 3 12, कैरी का 1, 1 और 1 2। सेलिंग प्राइस आ गया आपका 2221 रुपीज़ 80 पैसे। दूसरा क्वेश्चन है, ख़रीदा हमने 430 रुपये में, 430 रुपीज़ में, लेकिन उस चीज़ में किसी चीज़ की कमी हो गई है, या तो डैमेज हो गया है, या चूहे ने कुतर लिया है, या भीग गया है, कुछ भी करके वो जो चीज़ थी वो हमारी ख़राब हो गई है, मार्केट में डिमांड कम हो गई है, तो उसको कम रेट में बेचा है। कम रेट में बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस। घट रहा है तो सीपी हमने ख़रीदा है 430 रुपये में, उसी चीज़ को हमने 79 रुपीज़ कम में बेचा है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे हो गया 12, ये इससे पहले 2 आ जाएगा, इससे 1 लेंगे 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 3 में से नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे आ जाएगा आपका 3 ही आएगा। तो 351 रुपीज़ ये हमारा आएगा सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर हमने ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, अगर हमने कम में बेचा है तो कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और एग्जाम्पल 1, 2, 3 कंप्लीट होमवर्क में करेंगे।